हैं कि KSBN टीवी को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जहां एक अपनी सदस्यता को सब्सक्राइब कर प्राप्त करें। जहां आज सुपौल गांधी मैदान में 11 वर्ष से गणेश महोत्सव का धूमधाम से महागणेश उत्सव आयोजन किया जाता है। जहां इस बार शक्ति महात्मा के जरिए जनता तक, समाजों तक धर्म की प्रचार, गणेश श्रेष्ठता की प्रचार, गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः के महत्व पर कायम गणेश की ऊंची व्यवस्था को कायम करते हुए पंडित अरुण कुमार झा मुंडा तंत्राचार्य सनातन धर्म के अनुकूल गणेश महोत्सव और गणेश की क्या गणेश आदि देव हैं। सनातन धर्म में अनादि पुरुष हैं, सत्य हैं और वेद स्वरूप। गणेश ही ब्रह्मा है, गणेश ही विष्णु है, गणेश ही शिव है, गणेश ही सूर्य है, गणेश ही अग्नि है और गणेश ही शक्ति है। ऐसा स्वयं श्री गणेश ने गणेश पुराण में कहा है। साथ ही जब आप बात कीजिएगा, कहिएगा जो गौरी नंदन है, हाँ है, लेकिन आपको बताऊं कि गणेश जी का गर्भ से जन्म नहीं है, वो अयोनिज है। गणेश जी प्रकट हुए थे गौरी के अंगना में। कई प्रकार से जन्म की कहानियां हैं उनकी। एक बार तो है जो माँ गौरी बाहर में बिलख रही हैं और घर पर पलंग में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, गए तो वहाँ गणपति थे। दूसरी बार है कि गौरी अपने शरीर के मैल से एक नन्हा सा शिशु बना दिया और उनको अपने संरक्षण में नियुक्त किया। बाद में भोलेनाथ ने उनका गर्दन काटा और फिर माँ के मनाने पर शिव ने हाथी का गर्दन उनके सर से जोड़ दिया और गजानन हो गए। तो कई कहानियाँ हैं, गणेश के कई अवतार हैं। आप माँ लक्ष्मी के साथ देखिएगा तो गणेश जी का पूजा लक्ष्मी के साथ भी होता है, वह भी उनके अंबिका हैं, इसलिए उनको दो ही मातर कृपा सिंधु कहा जाता है। गौरी भी उनकी माँ है, लक्ष्मी भी उनकी माँ है। विष्णु ब्रह्मा सब रूपों में वही हैं। गणेश यहाँ भारतवर्ष में कौन के सनातन धर्म जहाँ तक विश्व में है, वही खाता भी खोला जाता है तो गणेश के नाम से, शादी विवाह होता है तो गणेश के नाम से। और आप यहाँ हैं अभी सुपौल गणेश महोत्सव गांधी मैदान में, गणेश पूजा समिति गांधी मैदान सुपौल वर्ष 2013 से यहाँ ये उत्सव का आयोजन कर रहा है। और सुपौल में उत्सव शुरू होते ही अगल बगल में त्रिवेणीगंज, पिपरा, बीरपुर, सिंहेश्वर और कई जगह जो है गणेश महोत्सव का बाढ़ आया। सुपौल जो है ये जिला का हृदय स्थली है और यहाँ गणेश महोत्सव हो रहा है तो निश्चित ही संपूर्ण जिले के कल्याण के लिए, कोसी क्षेत्र के कल्याण के लिए हो रहा है और यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सारी व्यवस्था है। एक अद्भुत बात है इस वर्ष कि देवी भागवत की कथा, ये मिथिला शक्ति भूमि है और यहाँ शक्ति कथा नहीं होती थी, तो अभी तक हम लोगों की नज़र में नहीं आया कि सार्वजनिक तौर पर पहली बार सीता की जन्मभूमि पर उमा क्षेत्र में इस सुपौल की धरती पर जो है श्रीमद् देवी भागवत की कथा 3 बजे दिन से संध्या 7:30 बजे तक होती है। और यहाँ का पूजा वेदोक्त रीति से होता है। कई पंडित हैं और शहर के क्षेत्र के कई लोग यहाँ सेवा में जुटे हुए हैं। देखते हैं पूरे सुपौल में आपके पर्सनल आपसे एक धार्मिक व्यवस्था से लगाओ आपके ही तक और आपसे ही शुरू होता है और आपसे कहीं अंत होता है, ऐसा क्या महत्व? ऐसा बात नहीं है, हम तो भी अपने सीनियरों से ही ये चीज़ सीखे हैं। इस क्षेत्र में बाबा भोलेनाथ ईश्वर हैं, कपिलेश्वर हैं, यहाँ ढेर सारे सुपौल जिला में शिव स्थल हैं, भीमशंकर हैं, यहाँ कई शक्ति स्थल है और इन तीर्थ स्थलों का यह प्रताप है। साथ ही यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के बुजुर्ग पुरुषों का और महिलाओं का यह देन है कि इस क्षेत्र में भक्ति है। हम लोग भी यहाँ सत्संग इतना होता है उसी से उपजे हैं और हमारा यह जीवन में रहता है कि जहाँ भी भक्ति फैलाने की बात हो, भक्ति फैलाओ, लोगों को भक्त बना दो, बाकी कृपा तो परमात्मा उस पर स्वतः कर देंगे। नाम आचार्य अरुण कुमार झा मुन्ना, मैं यहाँ के आचार्य के पद पर हूँ। धन्यवाद।